ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाए बेल्ट बेल्ट किसके बाद? ये मेरा एक स्टूडेंट है काशिफ कुरैशी नाम है उनका। ये दोनों बेल्ट उन्हीं के हैं और उन्होंने ये एमएमए की फ़ाइट थी, एक पेशावर में थी। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेडल्स इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, अब जिन्होंने विन किया उनको पता है इसके पीछे मेहनत किया है। आपका क्या मानना है कि इंसान अगर मैंने विन करना है एक मेडल से, लाइक ये मैंने करना है विन, तो मुझे कितनी ट्रेनिंग चाहिए, मुझे कितना हार्ड वर्क चाहिए, या फिर मैं इसके साथ स्टडी भी कर सकता हूँ? क्या होगा सारा, मुझे आप बताइए। हाँ, मैनेज करें तो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो स्टडी करते हैं और कुछ जॉब वाले हैं। मेरे पास तो ऐसे लड़के भी हैं जो पूरा दिन फ्रूट की रेडी पे काम करते हैं, कोई मैकेनिक का काम करते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मिक्स मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड। अब मिक्स मार्शल आर्ट्स में जो ये मेडल्स मिलते हैं और जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसा भी है वो सारा आपको बताएंगे सिकंदर भाई। सिकंदर भाई, ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाए बेल्ट बेल्ट किसके बाद? ये मेरा एक स्टूडेंट है काशिफ कुरैशी नाम है उनका। ये दोनों बेल्ट उन्हीं के हैं और उन्होंने ये एमएमए की फ़ाइट थी, एक पेशावर में थी और एक यहाँ रावलपिंडी में ही थी और ये टाइटल फाइट थी। तो ये उसमें उन्होंने जब फाइट विन की थी तो उनको टाइटल दिया था। अच्छा, फिर ये आगे ये शील्ड्स हैं, ये मेरे हैं अवार्ड ऑफ ऑनर। मैं कंपटीशन पे जाता हूँ जब टीम लेकर और टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर उसके है ना बदले में एंड में जब सेरेमनी होती है तो ये दिए जाते हैं। अच्छा, ये सारे जी ये मेरे हैं। ये एनएफटी के हैं। ये एनएफटी मतलब एनएफटी नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट है। इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट एमेच्योर लेवल का वही जा रहा है क्योंकि वो प्राइज़ मनी भी बहुत अच्छा दे रहे हैं और उसमें फ़ाइटर्स को अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये एनएफटी का मतलब ये है नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट। ये एक वुशु के कंपटीशन का है 2019 के। ये जो है ये टेक्निकल कोर्स का एक शील्ड है मेरे पास जो हमने कराया था वहाँ पे, ये उसका शील्ड मिला था और बाकी ये कुछ मेडल्स हैं हमारे पास। अच्छा, ये 1 by 1 मेडल्स का बताया। ये एक वुशु का इवेंट था यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक टूर्नामेंट था। तो जितने क्लब थे रावलपिंडी इस्लामाबाद के सब आए हुए थे। तो उसमें मेरे 2 लड़के अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे। उसके अलावा ये लाहौर का मेडल है, 1 जैब एमएमए के नाम से एक इवेंट था। एक मेरा स्टूडेंट है मोथाई में, उसने विन किया था और एक आगे लगा हुआ है उसने एमएमए में विन किया था। ये पंजाब गेम्स का जो है गोल्ड मेडल है। ये बहुत वैल्यू रखता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर हुआ था इवेंट। तो इसमें ये मेरे छोटे भाई का मेडल है, मेरा स्टूडेंट है वो। उसने 2 डिवीजन में खेला था, एक अपने वेट में और एक उसने ओपन वेट में खेला था। उसमें भी वो ब्रॉन्ज हुआ था, अपने से दूसरे वेट कैटेगरी चेंज करके। अपने वेट में जो है वो माशाल्लाह गोल्ड हुआ था। एक दिन में उसकी 9 उसकी मैचेस हुए थे और उसने 9 के 9 विन किए थे एक ही दिन में। उसके अलावा ये कुछ ग्रैपलिंग मेडल्स हैं, ये FS जिन पे लिखा हुआ है। ये फ्लागर सीरीज़ के नाम से ग्रैपलिंग इवेंट होता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, कई लोगों को पता ही नहीं है कि कौन किस नाम से कंपटीशन होते हैं। तो फ्लागर सीरीज़ भी एक वन ऑफ द बेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। MMA इवेंट इन्होंने बहुत सारे कराए हैं, आप इनका यूट्यूब पे पूरा बायोडाटा देख सकते हैं। ठीक। तो इनकी तकरीबन 8 सीरीज़ हो चुकी हैं, 1 से लेके 8 तक, और ये ग्रैपलिंग सीरीज़ अलग से कराते हैं। तो ये उसके मेडल हैं। ये एक और मेडल है, ये ऑन द माइक के नाम से एक पॉडकास्ट पाकिस्तान में एक बंदा है वो चला रहा है। तो ये उसने अवार्ड्स रखे थे बेस्ट फाइटर्स के और बेस्ट जिसने बेस्ट फाइट की थी एनएफटी में, तो ये उसके लिहाज से मेडल है। ठीक। इसके अलावा आगे चलें तो ये भी फ्लागर सीरीज़ ग्रैपलिंग उसके इवेंट के मेडल्स हैं। ये लेगेसी फाइट सीरीज़ हुई थी कराची में, तो वहाँ पे एक लड़का है हमारा वो उसने विन किया था। कराची में भी जी कराची में नहीं फाइट हुई थी वहाँ पे कराची में। ठीक। हम यहाँ से गए थे वहाँ पे फाइट करने। ठीक। उसके अलावा ये भी पंजाब गेम्स का एक गोल्ड मेडल है, ये वाला, और ये सिल्वर है। ये वुशु का है और ग्रैपलिंग है। उसके अलावा आगे चलें तो ये एक कबड्डी का भी मेडल है। मैं कबड्डी में भी खेलता हूँ। अच्छा, आपने? जी मैंने कबड्डी को ट्राई किया था एज अपना आर्ट दिखाने के लिए कि जो हम यहाँ करते हैं वो दूसरे देसी खेलों में भी चलता है या नहीं। तो मैंने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी जो है ना सक्सेस, हाँ मैंने काफ़ी मदद की थी टीम की जीतने में। उनको मैंने अपने जो जिस तरह हम यहाँ पे सबमिशन वगैरह करते हैं, मैंने उसमें ट्राई किया और वो बाकी काम कर गए। तो वो लोग भी वहाँ देख के काफ़ी इंप्रेस हुए थे कि ये बंदा क्या कर रहा है हमारे साथ, हमें तो समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। तो ये एक नेशनल गोल्ड है, मौत आएगा। ये मेरा एक स्टूडेंट है उसका।
तो ये बाकी ये सर्टिफिकेट्स ये किस ये भी इवेंट पे ही होते हैं। ये तो मेरे कोर्स का सर्टिफिकेट है, ये ऊपर मेरा एक फ़ाइट का सर्टिफिकेट है जो मैं डेरा इसमाइल खान में जीता था, और ये मेरे भाई के मेडल सर्टिफिकेट है पंजाब गेम्स के। इसको बैंक ऑफ पंजाब ने भी स्पॉन्सर किया था इस इवेंट को। ठीक। और ये भी इसी तरह 2-3 और इवेंट है बॉक्सिंग के, SSB के नाम से एक इवेंट होता है, ये उसके कुछ सर्टिफिकेट है, उसका मेडल भी लगा होगा यहाँ पे। ठीक। तो ये सब जो है ना हमारी जर्नी, और भी काफ़ी चीज़ें जो आने लगी वो भी हम नेक्स्ट टाइम आपको शो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेडल्स इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, अब जिन्होंने विन किया उनको पता है इसके पीछे मेहनत किया है। आपका क्या मानना है कि इंसान अगर मैंने विन करना है एक मेडल लाइक ये मैंने करना है विन, तो मुझे कितनी ट्रेनिंग चाहिए, मुझे कितना हार्ड वर्क चाहिए, या फिर मैं इसके साथ स्टडी भी कर सकता हूँ, क्या होगा सारा मुझे आप बताइए। हाँ, मैनेज करें तो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो स्टडी करते हैं, और कुछ जॉब वाले हैं। मेरे पास तो ऐसे लड़के भी हैं जो पूरा दिन फ्रूट की रेडी पे काम करते हैं, कोई मैकेनिक का काम करते हैं, और मैंने ये देखा कि वही ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनमें जज्बा ज़्यादा होता है बजाय दूसरे उन कुछ लड़कों से की निस्बत ना, उनमें ज़्यादा वो होता है। और उनका काम वहाँ पे भी पूरा हार्ड वर्क है, पूरा दिन बेचारे वो वहाँ काम करते हैं, और फिर शाम को आके वो सीधा घर भी नहीं जाते, यहाँ पे आकर ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो रात को घर जाते हैं। मेरे एक दो स्टूडेंट तो मैं आपको बताऊं कि जब आते हैं तो उनके हाथ पूरे काले हुए होते हैं, वो मैकेनिक का काम करके, और वो डायरेक्ट यहाँ थके हुए आते हैं और फिर यहाँ वो ट्रेनिंग करते हैं। और उनका भी ड्रीम यही है कि हमने अपने आप को बड़े प्रमोशंस में देखना है, हमने इस यहाँ पे नहीं रहना है इस तरीके से, हमने अपने आप को ग्रो करना है, हमें भी फेमस होना है, हमें भी बड़े इवेंट्स में जाके खेलना है। तो हमें एक तो पाकिस्तान का फ्लैग भी हमें शो कराना है वहाँ पे बाहर, और अपनी भी जो हमारी है चीज़ें फैमिली और आगे पीछे, हमें उसको भी जो है ना सपोर्ट करना है इसके साथ साथ। ठीक। तो स्टडी के साथ भी मैनेज हो सकता है, काम के साथ भी मैनेज हो सकता है। और मेडल्स का यही है कि आप अच्छी ट्रेनिंग करें, रेगुलर रहें, तो जो काम आपने 6 महीने में करना हो सकता है वो 2 महीने में कर लें। लेकिन अगर आप 1 दिन आ रहे हैं, 2 दिन नहीं आ रहे, छुट्टी कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, बहाने लगा रहे हैं कि ये है वो है, अक्सर लड़कों का यही होता है, वो देखते हैं ट्रेनिंग हार्ड है तो वो भागना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो बाद में ये कंप्लेन करते हैं हमने कुछ सीखा नहीं। तो आप सीखोगे कैसे जब आप आओगे ही नहीं? तो ऐसे तो नहीं होता। हमारा तो पूरा वीकली शेड्यूल होता है, एक दिन हम ड्रिल्स कर रहे हैं, एक दिन हम टेक्निक्स कर रहे हैं, एक दिन हम स्पारिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें लाजमी है, एक दिन हम स्टंट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप एक दिन आ रहे हो जिसमें खाली स्पारिंग कर रहे हैं, तो आप कैसे सीखोगे? तो आपके बाद जो लड़का आया होगा वो आपसे आगे चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे। मैंने यहाँ पे ये बहुत बार देखा है, कुछ लड़के यहाँ पे सीनियर हैं और उनके बाद जो जूनियर आए हैं वो उनको यहाँ पे आराम से जो है ना उनको डोमिनेट कर रहे होते हैं। उसकी वजह यही है कि वो रेगुलर है, वो 6-6, 7-7 महीनों से रेगुलर हैं, 1 साल से रेगुलर हैं। तो इसके पीछे वजह यही है। अच्छा, इसमें मेडल्स जो हैं इसमें एमेच्योर के भी मेडल्स हैं या फिर? जी, एमेच्योर्स के भी हैं और प्रोफेशनल। अच्छा, अगर एक बंदा UFC के लिए, अभी तक पाकिस्तान में मेरे ख्याल से किसी ने किया नहीं है क्वालिफाई। हाँ, UFC में नहीं किया। 1FC जो है UFC से थोड़ी छोटी प्रमोशन है तो वो भी बहुत बड़ी प्रमोशन है, वो भी बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, $50,000 बोनस वो दे देते हैं कोई फाइटर इम्प्रेस करे तो। क्योंकि MMA में वो ये भी देखते हैं कि फाइटर क्राउड को इम्प्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसने नॉकआउट स्कोर किया है या वो बोरिंग सा फाइटर है। इन चीज़ों पे देखते हुए उसका फाइट मनी अलग अलग होगा, उसका मतलब उसको अलग से वो दिया जाएगा। या तो एक नॉर्मल फाइट थी तो नॉर्मल जो फाइट मनी आपको दे देंगे। नॉर्मली आप किसी बड़ी प्रमोशन में जाएं तो $10-15,000 आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत एक वो है, मतलब हमारी करेंसी के लिहाज से $10,000-5,000 भी बहुत चीज़ है। तो लेकिन जब आपको एकदम से $50,000 मिल जाता है, $100K मिल जाता है, तो यही बच्चे जो रेडियाँ लगा रहे हैं और जो मैकेनिक का काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ से कहाँ चले जाएंगे? बिल्कुल ऐसी बात। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितना मैंने ग्रो किया है, जितनी मैंने मेहनत की है, ये मुझसे ज़्यादा करें। बिल्कुल। और मैं इनको ज़्यादा पुश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। और हमारे ऊपर इतने कोचेस भी नहीं थे जो हमें ज़्यादा पुश करें आगे फाइट के लिहाज से। जो किया है खुद ही ज़्यादातर किया है, कोचेस की भी हेल्प रही है, लेकिन जो आज जैसे अभी हो रहा है, जैसे मैं इन पे कर रहा हूँ वैसे मुझे नहीं मिला। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं इनकी जो एज है अभी 17, 18, 19, 20, तो ये जब मेरी एज तक हों तो ये इंशाल्लाह UFC तक तो जाएं, तो बड़े बड़े प्रमोशंस में तो जाएंगे, तो आगे रास्ते खुल जाएंगे इंशाल्लाह हमारे वहाँ पे भी, बड़े प्रमोशन में भी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये अच्छा, ये था 1 UFC में हमारा कोई पाकिस्तानी फाइटर? 1FC में हमारे फाइटर अभी उनकी 2 दिन पहले भी फाइट हुई है, अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं। वो जीत रहे थे, एक बहुत फेमस फाइटर है उसके साथ उनकी फाइट थी, सेज नॉर्थकट, UFC का फाइटर था, वो 1 में आ गया, ट्रेड होके 1 में आया था। वो हमारे फाइटर का नाम है अहमद मुश्तबा, उनको पाकिस्तान की पूरी MMA कम्युनिटी जानती है, हम उनके अंडर ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। वो जब आते हैं पाकिस्तान में, इधर नसीराबाद में आते हैं कैक्स फाइट क्लब में,
तो वो हमें बुलाते भी हैं, उनका बड़ा एहसान है, वो हमारे लड़कों को नई चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि वो बाहर ट्रेनिंग करते हैं, बाहर थाईलैंड में आगे पीछे, वहाँ पे उनके पास वो नॉलेज है जो UFC के फाइटर्स उनके साथ ट्रेन करते हैं वहाँ पे। तो जब आप मतलब दूसरी जगहों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत मिक्स लोग आए होते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है, हर किसी के पास अपना एक्सपीरियंस है, तो आप कुछ सीखोगे और कुछ सिखाओगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो उनका जो लेवल है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। वो कोयटा से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो आते हैं इधर इस्लामाबाद में ही वो रहते हैं। तो अभी वो आ जाएंगे कुछ टाइम में। उन्होंने वहाँ बाहर खबीब के साथ भी ट्रेनिंग की हुई है, ठीक, 2-3 महीने खबीब के साथ भी ट्रेनिंग की हुई है। ठीक ठीक। तो उनका नाम है अहमद मुश्तबा है, और अभी उनकी फ़ाइट भी हुई थी 2 दिन पहले, मैंने आपको बताया। वो 1FC के बड़े अच्छे फाइटर हैं, उनका रिकॉर्ड है 10-3 इस वक्त, 10 विन्स हैं और 3 लॉसेस हैं, ये प्रो रिकॉर्ड है। और उनकी एक और बड़ी अचीवमेंट है, 2020 में उन्होंने एक इंडियन फाइटर को नॉकआउट किया था 1FC में, आप जाके देखिएगा वो फाइट, और फरवरी की फाइट है। उन्होंने इंडियन फाइटर को स्टार्ट में ही पहले मिनट में ही एक बड़ा अच्छा पंच मारा था, लैंड किया था और वो नॉकआउट हो गया जगह। सही सही। अच्छा, एट द एंड आप मुझे एक ये बात बताएं कि अगर व्यूवर्स में किसी ने आना है और वो कहता है कि एकेडमी में एडमिशन लेना है, जो भी प्रॉपर है सारा कुछ, तो एकेडमी की एक लोकेशन का बता दें, मैं ऐड भी कर दूंगा लोकेशन डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। और उसके अलावा बताएं कि स्टार्टिंग किस तरह होगी, जिस तरह भी आप जितना नॉर्मल बता दें। हाँ, लोकेशन तो आपने देख ली होगी, और मैंने आपको सेंड भी किया था मैप से, वो आप लिंक डाल दीजिएगा। तो बाकी कोई नहीं, हमारा इतना वो नहीं है, बस एक एडमिशन फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ता है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, वो उस पर आपके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और आपके फादर के भी सिग्नेचर चाहिए होते हैं। ये बस हर किसी भी आप अकेडमी में जाएंगे, किसी स्कूल में जाएंगे, वो नॉर्मल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और हमारी कोई फ़ी भी इतनी ज़्यादा, हमारा मेन काम है बिज़नेस करना नहीं है। हमारे पास कोई भी बंदा आता है, अगर वो वीक बैकग्राउंड से है और वो उसके पास टैलेंट है और वो करना चाह रहा है दिल से, तो वो चाहे हमें फ़ी ना भी दे तो हम उसको ट्रेनिंग करा दें। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हमारा यहाँ पे वो ऐसा कोई नहीं, हम किसी को खाली हाथ नहीं भेजते कि तुम्हारे पास फ़ी नहीं है या तुम नहीं पे कर रहे तो तुम जाओ यहाँ से। अगर वो फाइटर बनने आया है और हमें उसका सारा पता है उसका बैकग्राउंड के बारे में कि वो वाकई वो नहीं कर सकता, तो हम उसको जो है ना ये एडवांटेज देते हैं। कोई भी बंदा आता है, हमारे पास कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, दूसरे सिटीज़ से आए हुए हैं, तो मुझे पता है हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, वहाँ पे अपना खर्चा मैनेज करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो मेरे पास कोई ऐसा लड़का आ जाए जिसमें पैशन हो और वो फाइट करना चाहता है, तो मैं उसके लिए जितनी आसानी हो सकती है मैं करता हूँ। मैं उसको इक्विपमेंट भी दे सकता हूँ अपनी तरफ से, बॉक्सिंग गियर और कुछ भी, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई स्पॉन्सर है नहीं है, तो मैं खुद ही अपना स्पॉन्सर हूँ एक किस्म का, और इन लड़कों के लिए। सो जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। तो बस यही तरीका है हमारे यहाँ पे, और कोई ना वो नहीं। गाइज बेसिकली अगर आपने भी इस तरह के मेडल्स विन करने हैं, आपने नॉर्मल फाइट के में आपका इंटरेस्ट है और बेसिक सीखना है इसका, या प्रो लेवल पे जाना है, तो सर सिकंदर जो हैं उनके पास इतना नॉलेज है कि वो आपको एक प्रो लेवल तक लेके जा सकते हैं इजीली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।